हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एचएमसी में पूछे जाने वाले एचएमसी के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारी सीएनसी मशीन्स में अगर कोई सबसे बड़ी मशीन्स होती हैं तो वो देखिए दोस्तों एचएमसी मशीन्स होती हैं। और मल्टीटास्किंग मतलब वो रिजिडिटी भी उसमें होती है, मल्टीटास्किंग भी होती है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। आप उसमें पैलेट चेंजर मतलब कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो आपको वीएमसी में नहीं मिलती हैं। तो अगर कंपेयर करें वीएमसी से तो एचएमसी नॉर्मली थोड़े से बड़े साइज में होती हैं और फास्ट होती हैं दोस्तों। उसमें थोड़ा स्पिंडल्स भी अलग तरीके के होते हैं। तो इसके जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंट हों वीएमसी से। तो बेसिक तो स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होता है, बट जो एचएमसी और वीएमसी में डिफरेंस होता है, सबसे पहले इंटरव्यूअर जो होता है वो पूछ सकता है कि देखिए एचएमसी क्या होती है। तो देखिए एचएमसी का मतलब क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जिसमें मशीनिंग सेंटर यानी कि स्पिंडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अगर स्पिंडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर होगी। वर्टिकल जैसे वीएमसी में हमने देखा था उसमें वर्टिकल रहती है स्पिंडल की एक्सिस, तो दैट इज कॉल्ड वीएमसी, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। तो ये हो गया एचएमसी की एचएमसी क्या होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों पूछ सकता है कि मैगजीन क्या होती है एचएमसी के। देखिए पार्ट अगर बेसिकली उसमें एक्सिस की बात करूं तो मेजर एक्सिस जो होती है उसमें एक्स वाई जेड जो कि वीएमसी और एचएमसी दोनों में ही होती हैं। अगर बात करूं थोड़ा डिफरेंशिएट का, तो पैलेट चेंजर नॉर्मली हम देखते हैं जो पैलेट चेंजर होता है वो वीएमसी में नॉर्मली नहीं होता है, एचएमसी के पास वो फैसिलिटी होती है। उसके साथ ही आप दोस्तों अगर देखेंगे कि एचएमसी के फायदे क्या हैं, तो एचएमसी में आप जो अगर आपका वर्क पीस है तो वर्क पीस में आप चारों तरफ से मशीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। चारों तरफ से मतलब कि अगर आपको जैसे कि वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में क्या होगा कि आपको केवल ऊपर का फेस ही मिल पा रहा है। अगर वर्टिकली आपका स्पिंडल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप केवल उसके ऊपर वाले फेस पे ही आप वहां पे ड्रिलिंग, टैपिंग या जो भी मशीनिंग ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन जो एचएमसी हमारी एचएमसी में आपको सारे फेस मतलब चारों फेस, इधर सामने आमने इधर का सारे फेस आपको मिल जाएंगे। सारे फेस आपको इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास होती है एक रोटरी एक्सिस जो कि नॉर्मली उसको रोटरी टेबल बोला जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एचएमसी में आप चार तरफ के जो फेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी फेस पे मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो वहां पे कंस्ट्रेंट नहीं है कि आपको केवल एक फेस ही मिलेगा, तो मल्टीपल ऑपरेशन आप एचएमसी में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वीएमसी में आप केवल वर्क पीस के परपेंडिकुलर ही ड्रिल मार सकते हैं या रिमिंग जो भी ऑपरेशन कर सकते हैं वो परपेंडिकुलर कर सकते हैं। जैसे कि वीएमसी अगर ये मेरा वर्क पीस है, अगर वर्क पीस इस तरीके से है तो आप उसमें वर्टिकली ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन एचएमसी में आप बिकॉज वी हैव अ रोटरी टेबल तो आप एंगल्स में भी उसमें ड्रिलिंग, टैपिंग इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब एंगुलर ड्रिल करना है आपको, एंगुलर रिमिंग करनी है, एंगुलर होल बनाने हैं या कुछ एंगुलर मिलिंग करनी है तो वो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही बात करूं वीएमसी की, तो वीएमसी में नॉर्मली रिजिडिटी, अगर छोटी मशीन्स होती हैं तो रिजिडिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे एचएमसी में आपको स्पिंडल, इनबिल्ट स्पिंडल मोस्टली केसेस में लगे रहते हैं या गियर्ड स्पिंडल रहते हैं तो उनकी रिजिडिटी अच्छी खासी होती है। स्पिंडल आरपीएम अच्छे होते हैं, स्पिंडल आरपीएम अच्छे होने से मशीन का परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद पूछा जाएगा जैसे कि टूल क्लैंपिंग फोर्स किस तरीके से होता है, टूल क्लैंपिंग किस तरीके से होता है स्पिंडल पे। तो सेम जैसे कि वीएमसी में होता है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे एचएमसी में भी आपको देखने को मिलेगा। जो डी क्लैंपिंग होती है वो डी क्लैंप सिलेंडर से होगी, वो चाहे हाइड्रोलिक हो। यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक सिलेंडर्स यूज होते हैं डी क्लैंपिंग के लिए, टूल का डी क्लैंपिंग करने के लिए। और जो क्लैंपिंग होती है नॉर्मली स्प्रिंग फोर्स से ही वो जनरली देखी जाती है। उसके बाद अगर मैं और चीज़ों की बात करूं तो और एक्सिस की बात करूं तो एचएमसी में आपको टीबीएस की एक्सिस भी मिल जाएगी, जैसे कि टूल ब्रेकेज की अलग एक एक्सिस मिल जाएगी, मैगजीन एक अलग एक्सिस हो जाएगी, पैलेट चेंजर एक अलग हो जाएगी।
तो इस तरीके की कई एक्सेस आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है क्वेश्चन कि अच्छा एचएमसी में पैलेट चेंजर का यूज क्यों करते हैं। तो देखिए पैलेट चेंजर, इसका मतलब देखिए जहां पे भी पैलेट चेंजर होगा दोस्तों एचएमसी के अंदर, वहां पे आपके पास 2 पैलेट्स होंगे या हो सकता है 2 से ज्यादा हों। तो पैलेट चेंजर वहीं पे होगा ना जहां पे 1 से ज्यादा पैलेट हो। तो अगर दोस्तों हमें लोडिंग अनलोडिंग का टाइम कम करना है, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम को एक तरीके से क्योंकि ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम है, तो आप इसको जितना ज्यादा रिमूव कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो लोडिंग अनलोडिंग टाइम को आप मतलब बहुत कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलेट चेंजर। इसमें क्या होता है, आपके पास एक अंदर पैलेट है मशीन के जिसमें मशीनिंग हो रहा है सपोज, और एक बाहर है जिसमें आप कंपोनेंट लोड कर सकते हैं। तो आप जब मशीनिंग अंदर हो रही है ऑलरेडी एक पैलेट पे, तो आप दूसरे पैलेट पे आराम से कंपोनेंट लोड कर सकते हैं। आपके पास भरपूर वहां पर टाइम रहता है, और लोड करने के बाद आपको पैलेट चेंज करना है, और पैलेट चेंज करने में 20-30 सेकंड का जो भी आपको टाइम लगेगा उतनी देर में ही आपका कंपोनेंट दूसरा मशीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फायदे होते हैं पैलेट चेंजर के। उसके अलावा रोटरी टेबल के बारे में पूछ लेते हैं। नॉर्मली रोटरी टेबल जो होती है कहीं वीएमसी में तो हमने देखने को नहीं मिलती है नॉर्मली। तो रोटरी टेबल में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे इंडेक्स टेबल होती है, इंडेक्स टेबल लीस्ट काउंट क्या होता है। तो नॉर्मली हमने देखा है जो इंडेक्स टेबल होती है उसमें 1 डिग्री पे हमारा गियर कटे रहते हैं, मतलब जो उसका लीस्ट काउंट होता है एक तरीके से 1 डिग्री होता है। तो अगर कोई टेबल का लीस्ट काउंट 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब कि वो हर एक डिग्री पे रुक सकती है। जैसे कि अगर सपोज हमें 10 डिग्री पे रुकना है, 12 डिग्री पे रुकना है, या 15 डिग्री 15 डिग्री पे रुकना है, तो वो रुक सकती है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा 15.2 मतलब 15.2 डिग्री अगर आपको एंगल कहीं पे बनाना है कंपोनेंट के अंदर, और वहां पे आप चाहते हैं उसको रोकना, तो वो नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स टेबल में अगर लीस्ट काउंट हमारा 1 डिग्री है, तो वो 1 डिग्री से नीचे का आप एंगल नहीं बना सकते। मतलब कि आपको इंटीजर एंगल बनाने पड़ेंगे, जैसे कि 12, 15, 16, 120, 140 जो भी आपके पूरे नंबर्स हैं, आपको उतने ही एंगल वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स में डेसिमल्स में वहां पे बना सकते हैं, कोई भी एंगल आप किसी भी कंपोनेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी टेबल होती है जिसमें कि आप जिसे एनसी टेबल नॉर्मली बोला जाता है, जिसको आप कहीं पे भी रोक सकते हैं। उसमें कैम फॉलोअर्स होते हैं रोटेट करने के लिए। तो वहां पे इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर 1 डिग्री के वहां पे गियर स्लॉट नहीं बने रहते हैं। वहां पे आपको एक तरीके से सीधे सर्वो मोटर रहती है, आपको पता रहता है कि हाँ इसको इतना रोटेट करना है, और इतना रोटेट करने के बाद आपके वहाँ पे ब्रेकिंग लग जाती है। तो आप वहाँ पे उसको 1/1000 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं। इसका मतलब जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 डिग्री का भी 1000 टाइम्स आप उसमें लीस्ट काउंट दे सकते हैं। मतलब 1/1000 डिग्री तक का लीस्ट काउंट होता है। मतलब आप 0.001 डिग्री तक का भी एंगल आप उसमें बना सकते हैं। तो एक्यूरेसी के अगर आपको एंगल्स में आपको एक्यूरेसी चाहिए, या फिर बहुत ही डेसिमल्स में चाहिए जैसे कि 13.32 या 15.59, तो आप एनसी टेबल में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पहचानना है आपको, तो आप सिंपल से आप क्या काम कीजिए, अगर आपको ये पहचानना है कि आपकी जो टेबल है वो कौन सी है, आप उसमें 15 पॉइंट सम इंटीजर के अलावा आप कोई 15.2 या 120.2 समथिंग आप पॉइंट्स वाली वैल्यू डालिएगा। अगर वो परफॉर्म हो जाती हैं तो मतलब जो टेबल है आपकी वो एनसी टेबल है, अदरवाइज वो इंडेक्स टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इंडेक्स टेबल में जो वॉर्म और वॉर्म व्हील ये सब चीज़ें भी होती हैं अंदर, वॉर्म और वॉर्म व्हील के साथ, जैसे कि आपकी गियर बॉक्सेस के गियर होते हैं ना, उसी तरीके का गियर बॉक्स अरेंजमेंट वहाँ पर अंदर होता है। क्लैंपिंग उसमें हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है अंदर। तो ये सब चीज़ें भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि टूल चेंज पे बात कर सकते हैं कि टूल चेंज हमारा क्या काम होता है, टूल चेंजर का या एटीसी का क्या काम होता है। तो एटीसी का मैंने बहुत वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि एटीसी क्या काम करती है। तो एटीसी का सिंपल सा काम है कि जो मैगजीन से एक टूल आ रहा है उसको स्पिंडल पे डालना, और स्पिंडल में जो टूल है उसको मैगजीन में देना, तभी जो साइकिल है वो चलती रहेगी कंटिन्यू। जो मैगजीन से टूल है, अलग अलग टूल हम स्पिंडल पे दे सकते हैं, और विद अ सिंगल स्पिंडल वी कैन रन अ मल्टीपल टूल्स। वो डिपेंड करता है कि आपकी मैगजीन कितने की है।
जैसे सपोज होता है कि आप एक मशीन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स चला सकते हैं, तो दैट इज डिपेंड ऑन योर मैगजीन साइज। तो वो पूछता है कि मैगजीन साइज क्या होता है। तो मैगजीन में जो पॉट लगे रहते हैं, मैगजीन में आपने देखा होगा देयर आर मल्टीपल पॉट्स जहाँ पे आप टूल रख सकते हैं, तो दैट इज अ मैगजीन साइज। उसमें मैगजीन आपके पास 48 टूल्स वाली भी आती है, 60 टूल्स वाली भी आती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन बेस्ड ऑन योर मशीन साइज और टूल के साइज के बेस पे वहां पे आ सकती हैं। तो मैगजीन का काम भी पूछ सकता है। मैगजीन का काम क्या है, एक तरीके से मैगजीन जैसे गन की मैगजीन होती है, गन की मैगजीन क्या करती है, डिफरेंट बुलेट्स को स्टोर करके रखती है। द सेम मैगजीन जो हमारी मशीन्स की होती है वो डिफरेंट टूल्स को स्टोर करके रखती है। जब गन में टूल चाहिए, मतलब गन मतलब कि स्पिंडल है हमारे यहाँ पे, तो जब स्पिंडल को टूल चाहिए वहां पे एटीसी ला के देती है विद द हेल्प ऑफ मैगजीन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि नॉर्मली जब एचएमसी में टूल चलते हैं या वीएमसी में टूल चलते हैं, तो वो पूछ सकता है कि टूल कितने टाइप के होते हैं, टूल होल्डर के टाइप्स पूछ सकता है वहां पे। क्योंकि क्या होता है कि टूल होल्डर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टूल होल्डर सही नहीं होंगे तो बहुत बार हम कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, या हो सकता है टूल ही परफॉर्म सही से ना करें। तो वहां पे टूल होल्डर क्या होते हैं, जैसे BT50, BT40। तो BT सैंक है आपका टूल होल्डर का, या फिर HSK है, तो वो आपसे पूछ सकता है। दोस्तों इंटरव्यूअर थोड़े और क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि थ्रू कूलेंट प्रेशर क्या होता है, जो स्पिंडल में चिप्स, मतलब स्पिंडल थ्रू कूलेंट क्यों यूज करते हैं। तो वहां पे आप जवाब दे सकते हैं कि सर जो स्पिंडल थ्रू कूलेंट होता है वो एक तो जो चिप्स का रिमूवल है, जैसे चिप्स जो कटिंग कर रहा है, सपोज ड्रिल कर रहा है, या फिर कोई और टैप जो चिप्स वहाँ पे कट रहे हैं, वहाँ पे मटेरियल जो रिमूव हो रहा है उसको फ्लश अच्छे से कर सकता है, जिसकी वजह से आपके टूल की लाइफ इंप्रूव होती है। साथ में ही जो टूल की कूलिंग अच्छे से होती है और आपको सरफेस रफनेस भी वहाँ पे अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे हीट इश्यू नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से एचएमसी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोर और लेस ये क्वेश्चन थोड़े बहुत सिमिलर ही हैं वीएमसी से, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो कि रोटरी एक्सिस है, या फिर पैलेट चेंजर है, या फिर कुछ और वहाँ पे जो एचएमसी में स्पेसिफिकली होते हैं वो वहाँ पे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।